ये आजकल चल रहा है, एक बोतल इस वाली ब्रांड की घी की वो देना है हमें, नहीं तो हमारी माता जी गुस्सा हो जाएंगी और तुम्हें जो मनोकामना चाहिए वो नहीं हो पाएगी। नहीं चाहिए मनोकामना यार, मनोकामना ऑलरेडी दे के रखी है भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, सब ने। जितने भी प्रकार के धर्म है उनके जो भी उस कोटि पे बैठे हैं, ये माइंड दिया है मनोकामना के लिए, पूरी कर लो, खत्म करो। मगर ये तो देख लो वो सही है या गलत है, तुम कुछ नहीं देख रहे हो, लगे हो, बस लगे हो चढ़ावा चढ़ाने, तेल चढ़ाने। और आप सब लोगों को थोड़ा सा एक बात सोचना चाहिए कि जितने भी जो हमारे देवी देवता हैं, हम उनसे मांग नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है। अब आप थोड़ा सा अकल लगाओ कि उस देवी को कोई घी की जरूरत होगी, कोई बलि की जरूरत होगी, कोई दूध की जरूरत होगी, कोई ये रोरी महावर, ये मेहंदी, चूड़ी, कांच, कंगा, सिंगार, ये क्या क्या लिए फिर रहे हैं, ये जरूरत होगी क्या उन्हें? यहाँ पर आंटी जी बोलेंगे कि ये हमारे जरिए जाता है उनके पास। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी पाखंडी है ना, ये अपनी जरूरतें पूरी करते हैं तुम लोगों के जरिए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कैसे क्या हो। इसलिए पूरी प्रॉपर तरीके से आंखें खोलो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान को मत मानो या ये मत मानो वो मत मानो, सबको मानो सर, सब भगवान को मानो, मगर अपने हिसाब से। भगवान का मतलब है जानना, कोई चीज को अंतिम तक जानना, जब तक कि है ना उसका ओर से छोड़ नहीं निकल जाए। तो भगवान खुद कहता है, खुद देवी कहती हैं, खुद माता कहती हैं, उन्होंने तपस्या करी किस लिए की कि भाई देखा तो जाए कहाँ तक ओर है कहाँ तक छोर है, पूरे ब्रह्मांड का क्या है, जो भी है, कैसे सृष्टि बनाना है, सब कुछ। मगर तुम जानने की कोशिश नहीं करते, तुम अपने आप को उन कान से कहते हो ना, किस बात के लिए कह रहे हो फिर, जब तुम उस लेवल तक सोच ही नहीं पा रहे हो, उस लेवल तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। चढ़ा दो, क्या हो जाएगा? तुमने सब्जी के लिए 10 रुपए 20 रुपए का तेल गरीब को नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा ना सर, दोगे काय के लाए? माइंड में तुम्हें ये भी तो चाहिए 500 बीघा जमीन कैसे ले, और जब बाद में तुम्हारी घर में लड़ाई होता पड़े उस 500 बीघा के चक्कर में, वो मत देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जमीन जायदाद मत जोड़ो, मगर सर किस तरीके से जुड़ रही है, किस गलत तरीके से जुड़ रही है वो देखो। तुम जिस तरीके से कमा रहे हो ना गलत तरीके से, वो तुम्हारा बच्चा भी देख रहा है, सर तुम्हारी वो हालत करेगा, ठेस देगा तुम्हारी। ये लोग कहते हैं ना इतिहास को हटा दो, ये सब हटा दो पढ़ाई में से, एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी जितने भी भारत में सिलेबस उस टाइप से रखे जाते हैं, भाई क्यों हटा दो? उसको सिखाओ, छाती में उतारो सर, वो बताओ एक एक बच्चे को कि चीजें किस तरीके से कहां तक पहुंचाई जा सकती हैं और कहां तक पहुंचेंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो डेवलप करो, वो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई आंसर नहीं है, वो सर तुम्हारी जिंदगी है, वो इतिहास। अगर उस इतिहास को तुमने नहीं समझाना, दिक्कत आ जाएगी। हमें बस यही बताया गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, हमें बस यही बताया गया कि ये युद्ध कब हुआ था, वो युद्ध कब हुआ था। भाई क्यों हुआ था ये भी बताया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं बताया जाता है, मगर ये देखो सर कि इसको हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना है, मेन चीज समझाओ। सर तुम 1700 1600 1000वें सन पे नहीं जा रहे हो, उधर मध्यकालीन युग चल रहा है, उधर से तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, कुछ वहां पे कभी नहीं जा पाओगे तुम।